हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस्ट टहलिया वंशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये नॉवेल आपको कैसी लग रही है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 13, पार्ट 1, यीलिंग। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग के क्लास में एक लान वांगजी नाम का एक न्यू स्टूडेंट आया था जो विंग के सीट पर बैठना चाहता था, और विंग नहीं चाहता था कि ये स्टूडेंट उसके सीट पर बैठे। अब आगे विंग ने कहा एक सेकेंड। विंग अपनी एड़ियों पर खड़ा हो गया और वो वांग जी की आंखों को देखने लगा। इसकी आंखें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। विंग ने कहा नीचे झुको। वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा नीचे झुको। वांग जी झुका, पर फिर भी विंग को वांग जी की आंखें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वांग जी बहुत लॉन्ग है, बहुत टॉल है, और विंग शॉर्ट है क्योंकि विंग ओमेगा है। वांग जी बहुत लंबा है क्योंकि वांग जी एक अल्फा है। विंग ने कहा एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी आंखें देख के रहूंगा, तुम वही अल्फा हो। विंग अपने सीट पर खड़ा हो गया और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है। विंग कर क्या रहा है यार? विंग अपने सीट पर खड़ा हो गया। उसने कहा तुम इधर आओ। वांग जी थोड़ा दूर था तो विंग ने वांग जी को अपने करीब बुलाया। वांग जी ने कहा क्या? वांग जी आया और वांग जी के फेस को पकड़कर अपने दोनों हाथों से विंग वांग जी की आंखों में घूर के देख रहा था। वांग जी के वो ब्लैक आइज विंग को देख रही थी, विंग के उन ब्यूटीफुल आइज को, और विंग अपनी आंखों को छोटा छोटा कर कर वांग जी की आंखों को देख रहा था। तो उसने कहा तुम्हारी आंखें तो ब्लैक हैं और उसकी आंखें गोल्डन थी, क्या तुम वो अल्फा नहीं हो? वांग जी ने कहा कौन अल्फा? विंग ने कहा वही अल्फा जो मेरा पीछे करते रहता है। वांग जी ने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ। विंग ने कहा तुम वही हो। क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? वांग जी ने कहा नो। विंग ने कहा सच सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? वांग जी ने कहा नो, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। विंग ने कहा तो तुम मेरे पीछे क्यों करते रहते हो? वांग जी ने कहा मैं नहीं करता। विंग ने कहा मुझे अब भी तुम्हारे ऊपर शक है। ये कहकर विंग ने वांग जी के फेस को ही पकड़कर उसे ढकेल दिया। वांग जी ने कहा क्या ओमेगा है यार? पर वांग जी को बहुत अच्छा लगा। विंग ने उसे टच किया, उसके फेस को टच किया, उसकी आंखों में वो देख रहा था मेरे ओमेगा की आंखें कितनी खूबसूरत है। विंग ने कहा तुम मेरे सीट पे नहीं बैठोगे, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा क्यों नहीं बैठ सकता? विंग ने कहा नहीं बैठोगे क्योंकि मैंने कहा। हुसैंग यहाँ आओ। हुसैंग तुम वहाँ क्यों बैठे हो? हुसैंग ने कहा नहीं विंग, मैं यहीं ठीक हूँ। विंग ने कहा हुसैंग तुम मेरी सीट को छोड़ के जा कैसे सकते हो? तुम यहीं बैठोगे वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा कैसे कर सकते हो हुसैंग? हुसैंग ने कुछ नहीं कहा। बेचारा वो क्या कहता, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वांग जी ने उसे कंपेल किया था जो, इसलिए वो विंग की सीट पे तो आ नहीं सकता था क्योंकि उसे मना किया गया था। और ये सब पूरी क्लास देख रही थी, लैन कुरैन भी देख रहे थे कि डिस्ट्रॉयर और लाइफ लड़ रहे हैं। पूरी क्लास सोच रही थी इस बिट्टू को आज कुछ कहना नहीं है, जरा जरा सी बात पे तो भड़क देता, पनिशमेंट देने पे उतर आता है। आज ये कुछ कह क्यों नहीं रहा, ये हंस क्यों रहा है? वांग जी ने लैन कुरैन की तरफ देखकर मैडलिंग कर कर कहा विंग से कहो मैं उसी सीट पर बैठूंगा। अब इसमें लैन कुरैन बेचारे फंस गए। लैन कुरैन ने कहा ओके डिस्ट्रॉयर। विंग वांग जी ने दोबारा पलट कर लैन कुरैन की तरफ देखा और मैंडलिंग कर कर कहा तुम मेरे में कैसे ऐसे बात करोगे? लैन कुरैन ने कहा माफ़ कर दीजिएगा डिस्ट्रॉयर, हाँ मेरा ये इंटेंशन नहीं था। लैन कुरैन ने फिर कहा विंग बेटा तुम अपनी सीट पे बैठो, मैंने कहा था ना तुम इसी सीट पे बैठोगे। विंग ने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं इस अल्फा के साथ नहीं बैठूंगा, यही मेरा पीछा करते रहता है। अब ये सुनकर लैन कुरैन ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा उसे कहो उसे बैठना ही होगा। लैन कुरैन ने कहा ठीक है डिस्ट्रॉयर। लैन कुरैन ने कहा विंग बेटा मैंने कहा था ना तुम्हें इसी पे बैठना होगा, तो तुम बैठो ठीक है, वरना मैं तुम्हें पनिश कर दूंगा। विंग अपने मन में सोचने लगा ये टकला बुड्ढा लैन कुरैन जब देखो तब पनिशमेंट देने की बात करता रहता है, गंजा कहीं का, इसके खाने में कोई जहर डालो और ये मर जाए। मुझे फिर से टॉयलेट साफ नहीं करना, बदबू मारता है। लैन कुरैन ने झटके से विंग की तरफ देखा और वो सोच रहे थे लाइफ मुझे मारना चाहती है, किस घड़ी में मैंने इनको पनिशमेंट दिया। लैन कुरैन अपने ही दुख में थे। वांग जी ने कहा ठीक है प्रिंसिपल तो मैं बैठ जाता हूँ। वांग जी उस सीट पे बैठ गया। वांग जी ने कहा विंग बैठो। विंग ने कहा नाम मत लो मेरा नाम लेने के लिए तुम्हें किसने कहा? ठीक है कि मैं सीट पे बैठना ना, बैठो मैं जा रहा हूँ सीट पर से। हुसैन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। विंग अपनी कॉपी किताब
चुपचाप को उठाने लगा। वो जाने ही वाला था कि लैंड ने कहा स्टॉप। वी वो श्याम, मैंने जैसा कहा है वैसा करोगे तुम, वरना मैं तुम्हें टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट फिर से दे दूंगा और तुम्हें उस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने होंगे, समझ गए तुम। विंग ने खिड़की से बाहर देखा। हाँ, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये मुझे पनिशमेंट दे भी सकता है। और टकला कहीं का, मेरा बस नहीं चल रहा है बस। ये कहकर विंग गुस्से में मुंह फुला कर बैठ गया और वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग मुंह फुलाते हुए कितना क्यूट लग रहा है। और विंग की नाक लाल थी, कान लाल हो गए थे गुस्से की वजह से। विंग ने बिना वांग जी की तरफ देखते हुए लैंड कुरैन से कहा, सर आपने कहा मैं इस सीट पर बैठूं, आपको मेरे ऊपर नजर रखनी है इसलिए ठीक है मैं मान गया सर, पर आप बताइए सर, आपने कहा था कि इस रो में कोई भी अल्फा नहीं बैठेगा, तो उसका क्या सर आप बता सकते हैं? ये अल्फा इस सीट पर क्या कर रहा है? विंग ने ये अपने दांतों को पीस कर कहा था। लैंड कुरैन नहीं कहा था ना कि इस रो में कोई भी अल्फा नहीं बैठेगा, या तक कि ओमेगा को भी उन्होंने बता दिया था, तो ये अल्फा कैसे बैठ गया? लैंड कुरैन फंस गए। अब इसका क्या किया जा सकता है? लैंड कुरैन ने कहा वांग जी, हाँ बताओ। वांग जी ने अपने डार्क आई से लैंड कुरैन की तरफ देखा और माइंडलिंग कर कर कहा, जो करना करो, मैं तो यहीं बैठूंगा, वरना मैं तुम्हारे पंख को चला दूंगा। लैंड कुरैन, तुम्हें अपने पंख बहुत पसंद है ना? लैंड कुरैन ने कहा, नहीं डिस्ट्रॉयर आप ऐसे नहीं कर सकते। लैंड कुरैन ने गलती से ये माइंडलिंग करने की जगह रियल में बोल दिया पूरे क्लास के सामने। एलेक्स ने कहा, सर आपने क्या कहा डिस्ट्रॉयर, ये क्या है? अब लैंड कुरैन फंस गया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं है, बैठो। विंग ने कहा, पर सर आपने कहा। लैंड कुरैन ने कहा मन ही मन, हाँ मैं आपको कैसे बताऊं, लाइफ। लैंड कुरैन का जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा था। लाइफ और डिस्ट्रॉयर के बीच में वो फंस गए थे। लैंड कुरैन ने कहा, विंग ठीक है, सुनो मेरी बात, मैंने सभी को हटाया था तो मैं सभी अल्फा को वापस ला भी सकता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा ऑर्डर है, तो मेरे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते कि लैंड वांग जी इसी रो में बैठेगा, ठीक है? वो इसी सीट पे बैठेगा और ना तुम इस रो से हटोगे और ना ही ये लैंड वांग जी, ठीक है? इट्स दैट क्लियर? विंग ने कहा, ठीक है सर, ना मैं हटूंगा ना ये हटेगा, ठीक? तो मैं अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता, इसके लिए जैसे अल्फा के लिए मैं अपने दोस्त को छोड़ूंगा नहीं। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे और इसके बीच में निहोसेक बैठेगा, ठीक है? निहोसेक आओ। वैसे भी सर आप ही ने कहा है ना, आप सभी अल्फास और ओमेगा को आने की परमिशन देते हो, तो सर आप पलट नहीं सकते, ठीक है? ये बैठेगा तो इस रो में मेरा दोस्त भी बैठेगा। वांग जी विंग को देख रहा था, ये कितना जिद्दी है। लैंड कुरैन ने अपने सिर पर हाथ मान लिया। लाइफ कितनी जिद्दी है, इन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। बहुत से ने हंसते हुए विंग को देखा और कहा, विंग न्यूज़ सीट पे नहीं बैठना चाहता, बताओ इतनी छोटी सीट है, 3 लोग कैसे बैठेंगे? न्यूज़ तुम मेरे सीट पे बैठो। जैसे ही बाउसर सरन ने ये कहा, न्यूज़ उठकर अपने आप ही बाउसर सरन के बगल में बैठ गया था। न्यूज़ को बाउसर सरन ने कंपेल कर दिया था, इसीलिए वो बाउसर सरन के पास आकर बैठ गया बिना कुछ कहे। विंग ने पीछे पलटकर कहा, डेज़ी ये तुमने क्या किया? बाउसर सरन ने कहा, क्या हुआ विंग? न्यूज़ मेरे पास नहीं बैठ सका, हम तो दोस्त है ना विंग। वैसे भी न्यूज़ को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस साइड बैठने में, तो क्या हुआ, हम फिर भी एक पास है ना? विंग ने कहा, मैं नहीं हूँ। डेज़ी ने कहा, विंग तुम हमारे पास हो। न्यूज़ ने कहा, विंग तुम बस हमसे एक सीट आगे ही तो हो, हुआ क्या, तुम हमसे बात कर सकते हो। विंग ने कहा, इसका गंदा सा चेहरा मुझे देखना पड़ा है, मैं बता रहा हूँ हुसैन, यही अल्फा है जो मेरा पीछा करता रहता था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। न्यूज़ ने कहा, विंग पर तुमने तो कहा था उसकी आईज गोल्डन है पर इसकी आईज तो ब्लैक है, ये वो नहीं हो सकता है। कुछ लोग एक जैसे लगते हैं पर विंग ये वो नहीं है जिसे तुम सोच रहे हो। विंग ने कहा, मुझे इस पर शक है, ये वही है, देखना। वांग जी ने विंग की तरफ झुकते हुए कहा जब वो न्यूज़ से बात कर रहा था, अच्छा तो तुम मुझे हर जगह देखते रहते हो, मैं तुम्हें दिखता रहता हूँ। ओह माय गॉड विंग, क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? विंग ने कहा, क्या? जैसे ही विंग ने ये सुना वो वांग जी की तरफ झटके से मुड़ा और उसका और वांग जी का फेस बहुत बहुत पास था। विंग वांग जी के पूरे फेशियल फीचर्स को देख सकता था। सच में वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। विंग ये सोच रहा था, नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, ये कहते ही विंग ने वांग जी को धक्का दे दिया। विंग ने कहा, तुम मेरे पास इतना बताओ। वांग जी ने कहा, भला क्यों, तुम मुझे पसंद करने लगे हो क्या?
क्या तुम मेरे हैंडसमनेस पे मर मिटे हो? इसीलिए मैं तुम्हें हर जगह दिखाई देता हूँ, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो विंग। विंग ने कहा यक, प्यार और तुमसे नेवर। तुम बहुत घटिया अल्फा हो, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो आते ही। विंग ने लैंड की तरफ देखते हुए कहा, सर ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। लैंड क्या कहते, लर्न वांगजी डिस्ट्रॉयर है, वो सब कर सकते हैं। विंग ने कहा, सर आपके रूल नंबर 31 में था कि कोई भी अल्फा ओमेगा से फ्लर्ट नहीं करेगा, आप उसे पनिशमेंट दोगे, तो अब आप इसे पनिशमेंट दो। विंग अड़ गया था, वांगजी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने विंग से फ्लर्ट किया, इसलिए सर आप इसे पनिशमेंट दो। वांगजी ने कहा, सर पर इसे तो फ्लर्ट करना नहीं कहते, इसने कहा कि ये मुझे हर जगह दिखता रहता है, सर इसका मतलब यही ना कि विंग मुझे पसंद करता है ना सर। अब लैंड क्या बोलते, वो ना हाँ बोल सकते थे ना बोल सकते थे, और आज लाइफ को इतने सारे रूल्स कैसे याद है, इन्हें तो रूल्स याद नहीं रहते ना। लैंड ने कहा, विंग बेटा इसे फ्लर्ट नहीं कहते, ठीक है, और चलो मैं क्लास शुरू करता हूँ, इससे पहले इन दोनों के बीच में और झगड़ा हो जाए और लाइफ मुझे और 2-3 रूल्स गिना दे। लैंड ये कहकर पढ़ाने लगे और विंग वांगजी को अपनी पैनी आंखों से देख रहा था। विंग ने अपने बैग में से एक मार्कर निकाला और उसे खोला और वांगजी से कहा, सुनो मेरी बात सुनो। वांगजी विंग को ध्यान से देखने लगा। विंग बहुत क्यूट एक्ट कर रहा था, वांगजी के लिए वो क्यूट था, पर विंग बहुत गुस्से में था, वो गुस्से में तमतमाया हुआ था। विंग ने कहा, ये देखो। ये कहकर विंग ने उस टेक्स्ट के बीचों बीच एक सीधी लाइन खींची, यहाँ तक कि डेस्क पे भी और सीट पर भी। फिर विंग ने उस मार्कर की कैप को बंद करते हुए कहा, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ये देखो ये लाइन है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, इसके पार तुम नहीं आओगे। उधर का डेस्क तुम्हारा, इधर का डेस्क मेरा, समझ गए? और तुम्हारी कोई भी चीज़ इस लाइन के बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरी पाली में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं उठा के फेंक दूंगा, समझ गए तुम? वांगजी ने कहा, ओके मैं समझ गया, मुझे शौक नहीं है तुम्हारे पाली में आने का, ठीक है। ये कहकर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने जब वांगजी को अपने तरफ देखते हुए देखा, विंग ने कहा, ये कहकर विंग ने दूसरी तरफ सिर कर लिया। वांगजी ने हंसा और उसने हंसते हुए अपने बैग में से कुछ बुक्स निकाले और उसने जानबूझकर उस लाइन के बीचों बीच अपने बुक को रखा और उसे पलटने लगा। ओह सर तो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। विंग की पैनी आंखों ने ये देख लिया। विंग ने अपने उस मार्कर को उठाया और उस बुक पे दे मारा। वो बुक सरकते हुए उस डेस्क से नीचे गिर गया और धम्म से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिससे वो पूरी क्लास जो शांत हो गई थी उसमें ये आवाज़ गूंज गई। लैंड ने पलट कर देखा तो विंग वांगजी की तरफ देख रहा था और उसने कहा, मैंने नहीं किया ये। लैंड सोच रहे थे, यहाँ अर्थ पूरा तबाह होने वाला है, जंग की तैयारी चल रही है और यहाँ डिस्ट्रॉयर और लाइफ के बीच एक डेस्क के लिए सिविल वॉर चल रहा है। और यहाँ सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि आज इतना क्लास डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इस बुड्ढे ने कुछ कहा क्यों नहीं। और उसी वक्त लैंड की क्लास ओवर होने की बेल लग गई। लैंड ने कहा, अच्छा हुआ ये बेल लग गई, मैं निकल लेता हूँ, वरना इन दोनों की लड़ाई में मैं फंस जाऊँगा। लैंड ने अपना बुक्स उठाया और वो निकल लिए। विंग ने कहा, न्यूज़न डेज़ी चलो हम सब चलते हैं लंच करने, वैसे भी लंच की बेल लग चुकी है। वांगजी ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, हे मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम नहीं आ रहे हमारे साथ। वांगजी ने कहा, क्यों भला? विंग ने कहा, मैं कह रहा हूँ इसलिए। डेज़ी ने कहा, लान वांगजी आप यहाँ। ये आवाज़ सुनकर वांगजी ने डेज़ी की तरफ देखा। डेज़ी मुस्कुरा रही थी। वांगजी ने कहा, क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? डेज़ी ने कहा, पर आप अचानक से यहाँ, आपको याद कैसे आ गई लाइफ की? आप तो कह रहे थे। वांगजी ने कहा, लॉर्ड बाप। डेज़ी ने कहा, नहीं मेरा नाम डेज़ी है, टेस्ट डेज़ी, आप मुझे टेस्ट डेज़ी बुला सकते हैं। वांगजी ने अपने डार्क आइज से कहा, तो डेज़ी मेरी चीज़ हमेशा से मेरी ही थी और उसे मैं कभी छोड़ता नहीं। डेज़ी ने कहा, बहुत जल्दी आपको पता चल गया। यहाँ ना निहोसन को कुछ समझ में आ रहा था ना विंग को समझ में आ रहा था। ये दोनों कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। विंग ने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वांगजी ने कहा, हम दोनों स्कूल टाइम के फ्रेंड रहे हैं। डेज़ी ने कहा, ना फ्रेंड नहीं, क्लासमेट्स फ्रेंड नहीं कहलाते हैं। विंग ने कहा, अच्छा है तुम दोनों फ्रेंड नहीं हो, चलो डेज़ी। ये कहकर विंग वहाँ से चला गया था।
और डेज़ी भी विंग के पीछे पीछे जाने लगी और न्यू संग भी। डेज़ी ने उस क्लास से बाहर जाते हुए पलट कर वांग जी को देखा, जो डेज़ी को ही देख रहा था गुस्से में। और यहाँ डेज़ी मुस्कुरा रही थी, बहुत से सलन बदला ले रही थी। वांग जी को टोंट पे टोंट किए जा रही थी कि जब उन्होंने कहा था सबके मेट होते हैं, वांग जी का भी मेट है, तो वांग जी ने तो मानने से इनकार कर दिया था। और उसने यहाँ तक कहा था कि जब उसे उसका मेट मिलेगा वो उसे मार देगा। और अब वांग जी विंग के क्लास में आया है, विंग से प्यार करता है और विंग के करीब जाने की कोशिश करा है। इसी वजह से बहुत से सलन टोंट कर रही थी। जब कहा था तो डिस्ट्रॉयर ने माना नहीं और अब बाजी हाथ से निकलती जा रही, क्योंकि एडम बहुत करीब है और डेस्टिनी बार बार विंग को मारने की कोशिश कर रही है। विंग कैफेटेरिया में था, वो जंक्शा यानी के बगल में बैठा था, न्यूजन रैन के बगल में बैठा था। हमेशा की तरह सभी अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। वहाँ वेंचिंग और मैम्या भी थी, क्योंकि वो सभी फ्रेंड्स हैं इसीलिए। और इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल एक साथ बैठकर लंच कर रहा है। याली ने कहा, विंग ये लो तुम्हारा फेवरेट जूस। विंग ने कहा, थैंक यू सीजे, आप कभी नहीं भूलते, लव यू। वेंचिंग जो हमेशा की तरह विंग के बगल में बैठी हुई थी, क्योंकि उसने पिछली बार जंक्शा को खिसका दिया था, तो अब से वो सीट वेंचिंग की है। वेंचिंग ने कहा अपने फेस पर हाथ रखते हुए, विंग कभी हमें भी आई लव यू बोल दिया करो। विंग ने कहा, जंक्शा ने कहा, मैं बोलूँगा ना तुम्हें मेरी स्नीकर्स से। वेंचिंग ने जंक्शा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम हर वक्त मेरा मूड स्पॉइल कर देते हो, मुझे तुमसे नहीं सुनना। हाँ, मैंने कहा, वेंचिंग चांस मारना बंद करो, हर वक्त फ्लर्ट करती रहती हो विंग से, तुम जानती हो ना वो मेरा है। वेंचिंग ने कहा, ओ मैम्या, तुम्हें अगली बार का याद नहीं क्या? क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए? मुझे तो कल ही मैंने देखा था तुम लंगड़ा के चल रही थी। ये सुनकर मैम्या गुस्सा हो गई। उसने कहा, वेंचिंग तुम तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वेंचिंग ने कहा, पहले खड़ी तो हो जाओ। याली ये ठीक हो गई क्या? इसे एक और डोज चाहिए। याली ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें चाहिए। पिछली बार मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगी, वो भी लेफ्ट वाली। वेंचिंग ने अपने च्युइंगम को चबाते हुए कहा, हाँ वैसे मजे से तुम्हें करने ही दूंगी। विंग ने कहा, सीजे। याली ने कहा, मैं तो भूल गई थी ये यही है। हाँ बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी, हम फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच सब कुछ चलता रहता है, ये तो बस एक मजाक था। मैंने वेंचिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ ये मजाक था बस विंग। याली ने ये देखा और उसने मैम्या की तरफ सिर करते हुए कहा, धीरे से, मैम्या मेरे शोल्डर से हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैंने कहा, हाँ ज़रा सी बात पर सीरियस क्यों हो जाती हो? मैं तो हटा ही रही थी। उसी वक्त वहाँ पर कोई आया, उसने कहा, क्या मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया? याली ने कहा, ओ वांग जी, नहीं तुम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो, और बैठो। विंग ने सुना, विंग जो अपना सैंडविच खा रहा था उसे गले में फंस गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? याली ने कहा, क्या विंग तुम इसे जानते हो? विंग ने कहा, जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, ये एक नंबर का बहुत घटिया अल्फा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वांग जी लायला की सीट के बगल में बैठ गया था और वो आराम से अपना कॉफी एंजॉय कर रहा था और वो विंग को गुस्सा होते हुए देख रहा था कि विंग कितना गुस्सा है। याली ने कहा, विंग ये बहुत अच्छा अल्फा है, ये हमारा दोस्त है। विंग ने कहा, कब से सिजय, ये कब से आप लोगों को दोस्त हो गया? मैं तो नहीं जानता। जंक्शा ने कहा, अरे विंग हमारा ग्रुप सर्कल बहुत बड़ा है, तुम्हें पता नहीं था ना? मैम्या और वेंचिंग भी हमारे दोस्त है, उसी तरह वांग जी भी हमारा दोस्त है। वेंचिंग ने जंक्शा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम मानते हो हम दोस्त हैं? ये कहते हुए जंक्शा के सामने वेंचिंग ने अपना बबल गम फुलाया और उसे फोड़ दिया। जंक्शा ने कहा, मैं बस ऐसे ही कह रहा था, तुम नहीं, वांग जी हमारा फ्रेंड है, ओके दादा, बनो मत। वेंचिंग ने चुंगम को चबाते हुए कहा, वैसे इसमें बनने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा फ्रेंड बन के बहुत बड़ा अवार्ड नहीं मिल जाएगा। जंक्शा ने कहा, तब निकलो। वेंचिंग ने कहा, मेरी मर्जी, मैं जाऊँ या न जाऊँ। और यहाँ विंग अपनी सीट से खड़ा हो गया था। उसने कहा, ये जब अल्फा जब तक यहाँ रहेगा ना, मैं लंच नहीं करूँगा। सिचे इसे हटाओ यहाँ से। याली ने कहा, विंग वो हमारा फ्रेंड है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, गेस्ट है वो। विंग ने कहा, गेस्ट हो चाहे जो हो, मुझसे नहीं मतलब, मैं नहीं करूँगा लंच। याली ने कहा, विंग बेबी ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? यहाँ विंग को समझ में नहीं आ रहा था, ये लाल वांग जी कब से मेरे सिचे और काका का दोस्त हो गया, कब से, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा, अच्छा विंग तो तुम मुझसे डर रहे हो? विंग ने कहा, क्या, मैं क्यों डरूंगा भला तुमसे? वांग जी ने अपना कॉफ़ी को पीते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाए। ये सुनकर विंग को झटका लगा तो लगा, साथ ही दो और लोगों को लगा था
और वो 2 लोग थे, वेंचिंग और मैम्या, हमारा कॉम्पिटिटर। इन तीनों की ही नजरें वांग जी की तरफ थी, जो गुस्से में वांग जी को देख रही थी, और साथ ही बहुत सारे लोग शॉकिंग नजरों से वांग जी की तरफ देख रहे थे। ये भूल क्या रहा है? विंग और इससे प्यार कब से? हमें तो नहीं पता था। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, वैसे तुम्ही ने कहा था कि मैं तुम्हें हर जगह दिखाई देते रहता हूँ, तुम मेरे सपने देखते हो। वेंचिंग ने शॉक होते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग तुम इसके सपने देखते रहते हो, क्या तुम इसे पसंद करते हो? विंग ने कहा, नो वे, मैं क्यों इसे पसंद करूंगा? वेंचिंग ने कहा, हाँ। मैंने कहा, एक सेकंड विंग, सच बताओ। विंग ने कहा, नो। मैंने कहा, ओह तो विंग तुम मुझे ही पसंद करते हो, मैं समझ गई। विंग ने कहा, हाँ क्या? नहीं सीनियर, ऐसा नहीं है। याली ने कहा, ऐसा हो भी तो मैं मुंह ना तोड़ दूं मैं तुम्हारा। और यहाँ वांग जी मैमे को गुस्से में देख रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी नसें दिख रही थी। ये एल्फा मेरे ही सामने मेरे ओमेगा से फ्लर्ट कर रही है। पाउसा सेरेन ने वांग जी की तरफ देखा, उन्होंने माइंड लिंक कर कर कहा, आप कुछ नहीं कर सकते डिस्ट्रॉयर उस ह्यूमन को। वांग जी ने कहा, वो मेरी ओमेगा से फ्लर्ट कर रही है, मैं इसे मार डालूंगा अभी। पाउसा सेरेन ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो एक ह्यूमन है और लाइफ ह्यूमन की सेवियर है, और आप उन ह्यूमंस को ही मारने की बात कर रहे हैं। वैसे भी आप गॉड हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज अगर बाउसा सेरेन यहाँ नहीं होती ना वांग जी, सच में मैमे को तो आज मार ही देता। बाउसा सेरेन ने मैमे को बचा लिया। वांग जी जो इतने ज्यादा गुस्से में था, और वो मैमे को घूर के देख रहा था। मैमे ने वांग जी की तरफ देखा, ये मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? ये क्या मुझे मारना चाहता है क्या? ये ऐसे मुझे क्यों देख रहा है? इसे क्या हुआ है? और यहाँ याली ने फिर विंग के फेस पर हाथ रखते हुए कहा, विंग मैं इधर देखो, सुनो, तुम क्या लान वांग जी को पसंद करते हो? विंग ने कहा, यक, मैं उसे क्यों पसंद करूंगा, वो भी उससे। याली ने कहा, विंग अगर देखो, सुनो, अगर तुम पसंद करते हो ना तो मुझे बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लान वांग जी से, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। सबकी नजरें याली की तरफ। क्या? यानी उसे सोच रहा था, क्या ये पागल हो गई है? एक दिन में इस अल्फा को विंग के लिए चूज कर लिया, कैसे? ये कैसे हुआ? आज तक तो हर अल्फा को ये पीटते हुए आई थी, और इस अल्फा को इतनी जल्दी पसंद चल क्या रहा है यार? यहाँ विंग शॉक क्या? और यहाँ वांग जी ने एक स्मित किया। रैन ने वांग जी की तरफ देखा, उसने अपने चश्मे को सही किया। वांग जी ने भी अपने कॉफ़ी के कप को रखते हुए रैन की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन दोनों में ही मैंडलिंग कर कर कुछ बातें चल रही थी। शायद रैन ने स्मिक किया और वांग जी ने अपने नज़र फेर ली, और फिर उसने विंग से कहा, विंग तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे तुम पसंद हो? विंग ने यानी के हाथ को अपने फेस हटाते हुए कहा, क्या पसंद? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। ये जब तक अल्फा यहाँ रहेगा मैं नहीं लंच करूँगा। वांग जी ने कहा, हाँ जाओ, वैसे मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, और अगर नहीं पसंद करते तो तुम मुझसे डरते हो, इसी वजह से तुम यहाँ से जा रहे हो। मैं समझ गया, शर्मा मत। विंग को गुस्सा चढ़ गया। विंग ने कहा, नहीं जाऊँगा, ठीक है नहीं जाऊँगा, मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ और ना ही तुमसे डरता हूँ। लान वांग जी सुन लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे क्यों डरूँगा, मैंने तुम जैसे बहुत अल्फा देखे हैं। ये कहते हुए विंग ने अपने फुक को अपने प्लेट पे दे मारा। नियो सेंग ने कहा, ओह, विंग को आज तक मैंने इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा। विंग अपनी पैनी नजरों से वांग जी की तरफ देख रहा था, जैसे वो आज उसका मर्डर ही कर देगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के साथ। वैसे आप लोग बताइएगा, जंक्शन यानी इतनी जल्दी कैसे मान गए वांग जी के लिए, कि वो सब तो बहुत पॉसेसिव है ना विंग के लिए, और उन दोनों ने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? वांग जी ने क्या किया? और आपको क्या लगता है वांग जी विंग का कहाँ तक पीछा करेगा? उसे मनाने के लिए, या कह लो उसे इम्प्रेस करने के लिए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।